हाँ जी क्लास, वॉइस क्लियर है सभी को? ऑनलाइन है जो भी? हाँ जी सर। ओके, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। इसको हम अभी, मैं यहीं रहने देता हूँ, आगे हम करेंगे फ्लैक्स की। अभी सिर्फ हमने 3 या 4 प्रॉपर्टीज ही की थी जो हमने इसके अंदर यूज की थी फ्लैक्स की। एक तो हमने किया था डिस्प्ले फ्लैक्स किया था। फ्लैक्स करने के बाद ये 2 प्रॉपर्टीज आती हैं हमारे पास। ठीक है, कंटेंट को अगर आपने अलाइन करना है, लाइक हाइट वाइज सेंटर करना है या विड्थ वाइज सेंटर करना है या स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, ठीक है, स्पेस इवनली, सिर्फ इतना किया था। और साथ में हमने गैप का यूज किया था। लाइक ये जो गैप आ रहा है, आप फ्लैक्स का यूज, फ्लैक्स के अंदर गैप प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। वैसे जो गैप होती है 2 टाइप की होती है आपके पास। एक होता है रो गैप। ठीक है, अगर मैं करूँ 10 पिक्सल, तो अभी कोई गैप नहीं है इसके अंदर, यूएल के अंदर लगाया मैंने, क्योंकि एक यूएल है। अगर इसके नीचे एक और यूएल होता तो उन दोनों के बीच में, ठीक है, मान लो एक रो है, सेकंड रो है, उन 2 रो के बीच में जो गैप चाहिए वो रो गैप है। ऐसे ही आपके पास आता है कॉलम गैप। अभी अगर मैं 10 पिक्सल लगाऊं तो आप देखेंगे ये गैप आ गया। अब जो हम गैप प्रॉपर्टी यूज करते हैं, जैसे कि मैंने लगाया गैप, तो एक डिफरेंस आता है यहाँ पर आपके पास कि इनके बीच में ना मैं गैप जो देना चाहता हूँ वो पैडिंग से भी दे सकता हूँ, बट यहाँ थोड़ा डिफरेंस है, फर्क आता है दोनों में। अभी मैं गैप हटा देता हूँ यहाँ से, और मैं चाहता हूँ कि एल आई के बीच में, हालांकि मुझे एल आई के बीच में चाहिए, ठीक है, गैप चाहिए, तो मैं अगर मार्जिन से करूँ 10 पिक्सल, तो आप देखेंगे जो ये आया अभी, ठीक है, 10 पिक्सल, और जो यहां से आएगा, दोनों में डिफरेंस है। अभी मैं इसको हटाता हूँ, अभी ये 10 पिक्सल है, लेकिन अगर आप मार्जिन से लगाओगे तो वो 10 ये भी ले लेगा, इधर से 10 ये भी ले लेगा, तो 20 हो जाता है। लेकिन गैप क्या करता है कि दोनों आइटम के बीच में 10 ही रहेगा, आइटम्स के बीच में, इससे पहले नहीं आएगा, ना ही इसके बाद आएगा, क्योंकि हमने कहाँ लगाया, यूएल के जो चाइल्ड है उनके बीच में गैप आना चाहिए। ठीक है, डिस्प्ले फ्लैक्स लगाया हमने तो कहाँ अप्लाई होती है, चाइल्ड के ऊपर, तो यूएल के चाइल्ड को ना एल आई, ये चाइल्ड है। तो जब आप गैप लगाओगे तो चाइल्ड्स के बीच में गैप आएगा, समझ रहे हो? अगर आप एल आई से जाके मार्जिन लगाओगे, जो अभी लगाया था 10 पिक्सल का, वो तो वो क्या करेगा, ये जो एल आई है इस तरफ से भी 10 पिक्सल ले लेगा, तो बॉटम से तो ले ही रहा है, चलो हम उसको हटा भी दें। अगर अगर आप ऐसे भी करते हो कि मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल, तो इस वाले ने तो नहीं लिया इस तरफ से, लेकिन इसने इधर से लिया है, इसने इधर से लिया है, इसने इधर से लिया है, आया 10 का, बट ये भी ले लेता है फिर इधर से। फिर आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि लास्ट चाइल्ड जो है उस पर अप्लाई ना हो लेफ्ट का। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आप यहां से देने की बजाय यहां से दें गैप, गैप प्रॉपर्टी का यूज करेंगे फिर हम। ठीक है, तो इनके बीच में ही आएगा सिर्फ। अब आज बात करते हैं, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है इसके अंदर, यहां लिख देता हूं मैं, स्पेसिफिसिटी, आई थिंक ये स्पेलिंग है इसकी। ठीक है, ये इसका मीनिंग समझना है क्या होता है। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैंने स्मॉल सा कंटेंट ले लिया, और इसको फर्दर मैं कट करके एक ड्यू में ले लेता हूँ जिसमें क्लास है। ओके, कंटेनर पहले लिया तो नहीं है, नहीं है पहले कंटेनर, इसके अंदर ये। ठीक है, अब इसको समझना हमने क्या होता है, तो इसको समझाने के लिए मैं यहीं पर स्टाइल लगा रहा हूँ। वैसे तो स्टाइल कहीं पर भी यूज कर सकते हो, यहाँ नहीं, यहाँ पर लगा रहा हूँ स्टाइल टैग।
ठीक है, ऐसे नहीं कि अंदर नहीं लगा सकते, अंदर कहीं मर्जी लगा सकते हो। तो अब मैंने लिखा पी और इसको मैंने कलर दिया ग्रीन, तो ये ग्रीन हो गया। ठीक है, और मैं इसको, चलो ऐसे ही रहने देते हैं अभी। अब यहां पर इस पैराग्राफ के अंदर मैं एक क्लास ले लेता हूं, मान लो मैंने नेम दे दिया डेकोरेट। ठीक है, और इसको मैं आईडी दे देता हूं डेमो। ठीक है, अब मैं इससे पहले कुछ ऐसा लिखता हूं पी डॉट डेकोरेट, कि अगर पैराग्राफ के अंदर क्लास है तो उसका कलर हो रेड। अब देख रहे हो, हालांकि हम बात ये कहते हैं कि जो बाद में होगा कलर वो अप्लाई होगा, ठीक है, लेकिन पहले वो हुआ है। ठीक है, तो यहां पर कॉन्सेप्ट आता है स्पेसिफिसिटी का। आई थिंक इसको स्पेसिफिसिटी बोलते हैं ना। हाँ मिलेगा ये स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिसिटी, ये रहा, हाँ स्पेसिफिसिटी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहां पर अब आप देख रहे हो कि मैंने क्लास यूज किया तो ये कलर आया पी डॉट क्लास, यानी कि इसको प्रेफरेंस दे रहा है, इसको इंपॉर्टेंस दे रहा है, इसको नहीं दे रहा। हाँ, अगर मैं ऐसा करता कि इसको हटा दूं और मैंने 2 बार लिख दिया तो वो सेकंड वाले को देगा। ठीक है, लेकिन अभी अभी सेकंड वाले को दे रहा है, लेकिन अगर आपने यहाँ पर क्लास मेंशन की हुई है तब उसको दे रहा है। ठीक है, अभी बताऊंगा इसकी वैल्यू जो होती है सबकी। अब एक और आता है हमारे पास, अभी आईडी लिया था ना इसके साथ, तो पैराग्राफ के अंदर अगर आईडी है डेमो और वहां पर अगर मैं कलर देता हूं क्रिम्सन, तो आप चलो ये यहाँ पर रेड है ना, इसको ब्लू कर देते हैं, तो आप देखोगे अब क्रिम्सन पे गया है। अब क्लास वाले को नहीं लिया उसने, आईडी वाले को दिया है। इसको चाहे ऊपर ले जाओ, इससे ऊपर ले जाओ, फिर चेक करो किसको देता है प्रेफरेंस, किसको देता है, तब भी इसको दे रहा है क्रिम्सन को। ठीक है, अब यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं जो इसके अंदर मीन्स नंबर होते हैं, हर एक चीज की एक वैल्यू होती है। जैसे कि ये टेबल है छोटी सी, देखो आपने अगर पैराग्राफ लिखा तो उसकी स्पेसिफिसिटी वैल्यू है 1। ठीक है, तो पहले मैंने लिखा था पैराग्राफ के अंदर क्लास डॉट लगा हुआ तो क्लास है, तो स्पेसिफिसिटी होगी 11। 11 कैसे, 1 पी की और 10 इसकी, तो टोटल 11 हो जाती है। ठीक है, तो वो इसको प्रेफरेंस दे रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने इसको लिखा प्रेफरेंस उसने आईडी वाले को दिया। क्यों, क्योंकि डेमो जो है आईडी आपकी उसके डायरेक्टली 100 नंबर है, तो 101 हो जाता है। ठीक है, और ये तो है ही सबसे ऊपर, इसके तो कोई तोड़ नहीं है इसका, तो इनलाइन सीएसएस है। ठीक है, इसकी तो हाई होती है स्पेसिफिसिटी। आप अगर टैग के अंदर लिख दोगे फिर तो ये कुछ नहीं है, जितने भी लिखे हुए हैं कुछ नहीं है इसके आगे। ठीक है, यानी कि इसको प्रेफरेंस देगा, ये सीधा 1000 है इसका, इनलाइन सीएस से लिखोगे। तो अब जो यहाँ लिखा होता है टेस्ट उसका 10 था, तो ये देखो क्लास का 10 है। आईडी अगर आप डायरेक्ट आईडी पे लगाते हो 100 है उसका स्पेसिफिसिटी। आप अगर ऐसे करते हो 2 क्लास यूज करके, ठीक है, 2 क्लास यूज करके करोगे, मान लो पैराग्राफ के अंदर कोई आपके पास स्पैन टैग है, ठीक है, उसकी आपने क्लास दे दी टेस्ट 1, उसके अंदर फिर बी टैग है, बी फॉर बोल्ड, उसकी आपने दे दी टेस्ट 2 नाम से क्लास, तब भी इसकी 21 बनती है टोटल। ठीक है, यानी कि इससे फिर भी कम है। समझ रहे हो, अगर आप ऐसा लिखते हो आईडी के अंदर पैराग्राफ है फिर आईडी है, तब भी टोटल कितना हो रहा है, 100 इसका, 100 इसका और 1 इसका, तो 201 बन रहा है तब भी, और इसकी तो 0 होती है। ठीक है, 0 होती है। जो हम टॉप में करते हैं यूनिवर्सल सिलेक्ट, वो ये है आपका स्टार। तो ये क्लियर है, टेबल क्लियर है, क्लियर है टेबल। सबसे ज्यादा इसकी होती है इनलाइन की, उसके बाद आईडी आती है। ठीक है, उसके बाद क्लास आती है, फिर ये है, फिर आपका स्टार है, यानी कि ये 0, ये 1, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, और ये सबसे हायर है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग चलता है आपका। तो ये स्पेसिफिसिटी है कि जिसकी हाईएस्ट स्पेसिफिसिटी होगी उसी की ही वैल्यू
जीतेगी और उसी का ही इफेक्ट आएगा, उसी की सीएसएस लगेगी। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? हमने ओवरफ्लो कर लिया, जेड इंडेक्स कर लिया। इसके बाद हम चलते हैं, ड्रॉप डाउन वाला करेंगे ये वाला, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें और करनी है। ठीक है, तो हम चलते हैं, बीच में एक कॉन्सेप्ट करवाया था मैंने, सूडो क्लासेस एंड सूडो एलिमेंट्स का। ठीक है, तो उसमें हमने थोड़ी सी चीजें की थी, बट थोड़ी सी चीजें नहीं की थी। तो आज हम पढ़ते हैं कि सूडो एलिमेंट्स क्या होते हैं। लास्ट टाइम डेफिनेशन बताई थी, क्या होता है? हाँ जी क्लास। सूडो एलिमेंट्स क्या होते हैं, यानी कि सूडो एलिमेंट्स कब यूज करना है और सूडो क्लासेस कब यूज करनी है, दोनों में डिफरेंस होता है। चलो एक बार वापस से इसकी डेफिनेशन दिखा देता हूँ मैं। सी एस एस, सूडो क्लास, और इसको भी ओपन कर लेता हूँ मैं। ऑनलाइन में वही सारी है सभी को। यस सर। देखो ये कुछ डेफिनेशन है और कुछ एग्जांपल है इसके। ए सूडो क्लास यूज टू डिफाइन ए स्पेशल स्टेट। तो एक स्टेट है जैसे कि होवर की है या फिर ये फोकस की है। ठीक है, आप जब एलिमेंट के ऊपर माउस लेके जाते हो, कोई विजिटेड लिंक है, अनविजिटेड लिंक है, या फिर फोकस, ये आते हैं सूडो क्लास के अंडर। तो सूडो एलिमेंट्स क्या होते हैं? लाइक आपने फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, इसका यूज करना हो, या फिर कोई एक वर्ड है उससे पहले आपने कोई कंटेंट इंसर्ट करना है, उससे पहले या उसके बाद में। ठीक है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो ये है आपके आफ्टर एंड बिफोर सूडो एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने सूडो क्लास यूज करनी है तो ये जो कोलन है आपका सिंगल होगा, आपने एलिमेंट अगर यूज कर रहे हो तो डबल होगा। ठीक है, ये चेंज आया था आई थिंक 2016 या 2015 के आसपास आया था, नहीं तो उससे पहले यहाँ पर मेंशन भी होगा। कहाँ? हाँ ईसीएम 6 में आया था 2016 में, 16-17 में ऐसे ही कुछ आया था। वरना उससे पहले हम यही यूज करते थे, सिंगल यूज करते थे। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस लाने के लिए फिर एक में डबल कर दिया, एक में सिंगल कर दिया। तो हम इसको देखते हैं। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, कभी कभी फर्स्ट लाइन वाला वैसे मैंने यूज करके दिखाया था उस दिन, या फिर फर्स्ट लाइन। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि नोटिस द डबल कोटेशन, इनका क्या मीनिंग है। ठीक है, डिटेल में पढ़ना हो तो पढ़ लेना थ्योरी। अभी हम चलते हैं। हाँ जी, 15 में। अब जैसे ये वर्ड लिखा हुआ है स्पेसिफिसिटी, इससे पहले अगर आपने कुछ लगाना था, लाइक स्टार लगाना था, 1 2 3, या नंबर 1 लगाना था, कुछ भी लगाना था। ठीक है, तो उसको हम कैसे लगाएंगे? तो ये आपका है इस H1 के अंडर। चलो इसको मैं हटा देता हूँ, ये समझ आ चुका है। ये जो मेरा H1 है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस H1 को लिखूंगा डबल कोलन। अब अगर मैं इससे पहले कुछ लिखना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा बिफोर। ठीक है, इतना लिख दिया, क्योंकि आफ्टर एंड बिफोर या तो पहले करेगा या बाद में करेगा, या पहले बाद, पहले का मतलब है कि पहले यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी, यहां भी। वो तो हम बाद में जो आपकी पोजीशन प्रॉपर्टी है उसका यूज करके, मान लो आपने बिफोर का यूज किया है, बिफोर में आप कुछ लिखना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास एक आता है कंटेंट, इसके अंदर मैं कुछ भी लिखूं, जैसे नंबर 1 और एक स्पेस दे दिया, तो आप देखोगे यहाँ आ गया। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इसको कर दूं आफ्टर
तो ये बाद में आ जाएगा। मान लो आपने यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाना था, एक स्पेस देके कुछ ऐसा साइन या कोई भी सिंबल हो सकता है, तो फिर इस तरफ चला जाएगा। ठीक है। अब इनका यूज कहाँ पे होगा, क्या लगता है, क्या यूज है इनका? नहीं, आफ्टर एंड बिफोर का। बाद में इसके एग्जांपल्स मैं कराऊंगा बहुत सारे, बट उसके लिए साथ में ना मुझे ट्रांजिशन और एनिमेशन यूज करना पड़ेगा। लाइक अब जैसे ये है, मान लो अभी तो चलो इसका बैकग्राउंड कलर है, मान लो आप इस पे कर्सर लेके जाते हो, तो आप चाहते हो कि जो इसका इस बटन का जो मिडल पॉइंट है ना, यहाँ पर इसके नीचे, यहाँ से बॉर्डर निकले ऐसे ही करके, यानी कि इस तरफ बॉर्डर जाए और इस तरफ बॉर्डर जाए। ठीक है, कुछ ऐसा बॉर्डर निकालना हो, तो वहां हम इसका इनका यूज करेंगे। ठीक है, तो वहां पे हमें एनिमेशन भी चाहिए। तो अभी के लिए तो यही समझना है कि आफ्टर एंड बिफोर का मीनिंग क्या होता है। तो क्या इसके अंदर हम कुछ और भी लगा सकते हैं कंटेंट के अंदर? HTML एंटिटीज पता है आपको? HTML लाइक जैसे ये वाला साइन था, तो इसके लिए एंड LT। LT का मतलब होता है लेस देन, यहाँ पर GT मीन्स ग्रेटर देन, तो उससे रिलेटेड ही है। तो इसके अलावा बहुत सारे होंगे आपके पास यहाँ पे, इनमें से अगर कोई साइन चाहिए, ये कॉपीराइट का साइन है, मान लो ये साइन चाहिए, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ। तो क्या मेरे पास वहां साइन आया होगा? साइन नहीं आया। अब क्या मुझे कोटेशन यूज नहीं करनी थी? वो तो करनी है, इसकी कंडीशन है। या फिर यहाँ चलो इसको छोड़ो, इसके लिए फिर मैं क्या करता हूँ, एक तो इसको हटाते हैं। अभी जो कॉपी किया था वो ये था, तो इसका सेमीकोलन हटाया, तो मेरे पास रेड शो कर, यानी कि इसको नहीं ले रहा। अगर जो सिंबल्स यहाँ यूज किए थे ना, जो ये सिंबल यूज किए हैं, मुझे यहाँ पर भी सिंबल चाहिए हो इसके बाद, इस वर्ड के बाद। लाइक हैंड का सिंगल होता है ना ऐसे करके, हैंड का, वो मुझे चाहिए हो, तो कैसे लगाएंगे इसके अंदर? तो सबसे पहले तो हम लेके आते हैं FA आइकन। तो यहाँ जाते हैं, एक हैंड का आइकन लेके आते हैं। ये वर्जन 4 है, मुझे लेटेस्ट यूज करना है। आइकन्स हैंड। अब इसके लिए थोड़ी सर्च करनी पड़ेगी कैसे लगाना है, क्योंकि ये ना टाइम टू टाइम चेंज होते हैं। अब मुझे जो हैंड का चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए, ऐसा ले लेते हैं चलो। और इसको मैंने कॉपी किया, और मैं आफ्टर लगाया मैंने, मैं पहले चाहता हूँ बिफोर। ठीक है। और अब मैं इसको इसके अंदर डायरेक्ट नहीं लगा सकता, यहाँ से लगाना है मुझे, तो ये नहीं लगा सकता मैं। तो यहाँ पर ना ये लगेगा, F0A4 लिखा हुआ है जो, ये लगेगा। इसको अगर लगाना है तो यहाँ लगेगा फिर आपका ये, कहाँ गया हमारा, यहाँ तो लगा सकते हो, यहाँ से तो हो जाएगा विजिबल, यहाँ से तो हो जाएगा। लेकिन अगर वहां से लगाना हो आपको आफ्टर एंड बिफोर से, तब कैसे करेंगे? तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ अभी के लिए। और कहाँ गया, इसको क्लिक करो, ये कॉपी हुआ। ठीक है, इसके अंदर इसको डाल दिया, अब ये आ गया। ठीक है। अब इसको यूज करने के लिए, हाँ जी, नहीं आएगा कंटेंट ही, बट अभी इसका वर्जन चल रहा है 6, तो 6 में हमें देखना है कि ये कैसे लगेगा। पहले तो ये फाइंड आउट करना है, ये जितने भी है ना, इनकी एक फॉन्ट फैमिली होती है।
इनकी फॉन्ट फैमिली होती है। तो फॉन्ट फैमिली फाइंड आउट करनी है हमने। हाउ टू यूज एफ ए आइकन इन आफ्टर एंड बिफोर, बिफोर सीएसएस सर्च करते हैं। ये वर्जन 5 का दिखा रहा है अभी ये। तो यहाँ पर फॉन्ट फैमिली ये देख रहे हो, फॉन्ट ऑसम 5 फ्री फॉन्ट फैमिली कंटेंट के अंदर ये डला हुआ है। अच्छा मैंने उल्टा लगाया था स्लैश, ये वाला लगेगा। तो मैं ये वाला कॉपी करता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको दिया कि फॉन्ट फैमिली ये है, और इसको ये वाला दिया, तो अभी आ जाएगा, चेक करते हैं। ये आ गया, आया है ना। ये कंट्रोल जेड हुआ था, नीचे से तो नहीं आ रहा, यहाँ से नहीं है। तो फॉन्ट ऑसम हमने इंक्लूड किया हुआ है इसके अंदर, यहाँ किया हुआ है ना। अगर मैं इसको हटा दूं तो नहीं आएगा, ठीक है। लिंक तो लगाना ही है, लिंक तो लगाना ही है क्योंकि ऑलरेडी लगा हुआ था ये, ठीक है। और यहाँ पर इनकी फॉन्ट फैमिली होती है। अभी फॉन्ट ऑसम 6 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। अगर मैं 6 करूँ तब क्या होगा, तब भी सेम ही है, ठीक है। और अब अगर मुझे स्पेस चाहिए हो तो क्या मैं यहाँ से स्पेस दे सकता हूँ? यहाँ से स्पेस नहीं ले रहा है ये फॉन्ट। ये वाली ना, हाँ लिखनी पड़ेगी। इसको हटाओगे तो ये आ जाएगा। अगर यहाँ से यूज करना है तो फिर देनी पड़ेगी आपको, आफ्टर एंड बिफोर में यूज करना है तो ये भी देना पड़ेगा। और ये जो यूनिकोड लेके आओगे इसका, उससे स्लैश लगेगा, और साथ में ये लिंक भी चाहिए आपको, तभी यूज कर पाओगे। यहाँ पर, यहाँ तो फिर डायरेक्ट आपको लिंक दिया हुआ है ना उसने। यूनिकोड अगर मैं यूज करूं, मान लो इसको यूज करता हूं मैं, तो यहाँ कैसे लगाओगे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ लगाने के लिए करना तो वही पड़ेगा ना आपको। कैसे लगाओगे, वही तो नहीं आएगा। ये तो एज ए वो चला जाएगा आपका कंटेंट टाइप। यहाँ से लगाने के लिए उन्होंने आई आई टैग दिया हुआ है, हैश करके। हैश दिस, नहीं इससे भी ले रहा है। तो ये क्लियर है। अगर यहाँ से यूज कर लो, तो अगर मैं स्पेस यहाँ से देता हूँ तो यहाँ से ले लेगा स्पेस। तो ऐसे ही मान लो H1 है, उसका मुझे फर्स्ट लेटर कुछ चेंज करना है। फॉर एग्जांपल इसका मैं कलर कर देता हूँ क्रिम्सन। तो अब इसने फर्स्ट लेटर इसको ले लिया, देख रहे हो, फर्स्ट लेटर ये बन गया, इसका कलर चेंज हो गया। तो क्या मैं कलर यहाँ से चेंज कर सकता था? यहाँ से भी कर सकते हो। तो मैं इसको करता हूँ पैराग्राफ। तो आप देखोगे, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ, या फिर पैराग्राफ का मैं फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ। देख रहे हो, जो इसका फर्स्ट है ना लेटर, वो कलर चेंज हो गया उसका। तो उसके लिए फर्स्ट लेटर यूज करेंगे। क्लियर है? फर्स्ट लेटर का चेंज कर लो। फर्स्ट लेटर की जगह आप लाइन करोगे तो फर्स्ट लाइन चेंज होगी। तो अभी ये एक ही लाइन है। तो अगर मैं इसका कंटेंट इंक्रीज करूं, तो फर्स्ट लाइन कब तक, जब तक स्क्रीन पे विजिबल है फर्स्ट लाइन, वो सिर्फ आप इसको स्मॉल करते जाओगे तो फर्स्ट लाइन में जो होगा सिर्फ उसी का कलर चेंज होगा।
ठीक है यहाँ तक। यहाँ तक क्लियर है। ये फर्स्ट लाइन का है। ठीक है, ये वाला फर्स्ट लेटर है। और जो आफ्टर एंड बिफोर होता है ना, जो आप जब सिलेक्ट करोगे ना, वो कभी सिलेक्ट नहीं होगा। वो आपको मालूम चल जाएगा कि आफ्टर एंड बिफोर का यूज करके लगा हुआ है, ये कभी सिलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, जो भी आप आफ्टर या बिफोर का यूज करके लगाओगे। तो बिफोर से तो मैंने हैंड लगा दिया, मैं चाहता हूँ कि आफ्टर से मैं इसके नीचे बॉर्डर लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसको मैं कैसे लाऊंगा? सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, H1 का जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है, मैं अपर केस कर देता हूँ। इसके नीचे मुझे बॉर्डर लेके आना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने H1 लिया, आफ्टर कंटेंट रहने देना है आपने एम्प्टी, इसमें कुछ चेंज नहीं करना। अब आपका जो H1 है, ठीक है, उसको तो आप देंगे पोजीशन रिलेटिव। ठीक है, और इसको आपने देना है पोजीशन एब्सोल्यूट। चलो अभी अभी नहीं लगाता हूँ, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको विड्थ दे देता हूँ 100%, एंड हाइट मैं दे देता हूँ 4 पिक्सल, और इसको बैकग्राउंड कलर ब्लैक। अभी मैंने ये लिखा, अभी मेरे पास कुछ नहीं आया। या फिर मैं विड्थ को पिक्सल में लूँ 100 पिक्सल, तो अभी कहीं विजिबल नहीं हो रहा मुझे, तो यहाँ पर पोजीशन एब्सोल्यूट, जैसे मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट किया ना, आप देखोगे लाइन आ गई मेरे पास। ठीक है, तो वापस से मैं इसको 100 पिक्सल 100% करता हूँ, तो इतना आ रहा है मेरे पास। तो अब इसको मैं टॉप जीरो करता हूँ, टॉप जीरो सॉरी बॉटम जीरो करता हूँ, ये देखने के लिए कहाँ तक जाए, किसके अकॉर्डिंग चल रहा है एक्चुअल में ये। वहां पर रिलेटिव और एब्सोल्यूट तो लगा दिया, बट चल किसके अकॉर्डिंग रहा है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ, क्या कर रहा था मैं, बॉटम जीरो। बॉटम जीरो किया मैंने, तो यहाँ आ गया, यानी कि इसके अकॉर्डिंग ही चल रहा है। ठीक है, और इस H1 को हमने कोई विड्थ नहीं दिया हुआ, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं, बॉटम जीरो है तो लेफ्ट से स्टार्ट करना है मुझे, तो लेफ्ट जीरो किया, तो यहाँ चला गया। अब करना यह है कि इसका विड्थ थोड़ा कम करते हैं, ताकि सिर्फ इतने पर ही दिखे मुझे, इतने के नीचे इसकी तरफ भी ना जाए, तो इतना आपको हटाना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा लेफ्ट से। तो 25 पिक्सल पे यहाँ जाएगा, 45 कुछ यहाँ जाएगा, 40 कुछ यहाँ है। अब इसकी विड्थ 100% थी, मैं इसको कर देता हूँ मैक्सिमम 300 पिक्सल, तो यहाँ तक जा रहा है। 200 यहाँ आ रहा है, इससे भी कम चाहिए। 170, अभी कुछ इतना है, तो इससे भी ज़्यादा चाहिए मुझे। ठीक है, तो 190 180, ठीक है, मान लो इतना चाहिए। आप अभी सिलेक्ट करोगे ना, अभी यहाँ से सिलेक्ट करने पे तो लग रहा है कि बॉर्डर सिलेक्ट हो रहा है, बट ऐसा नहीं है, बॉर्डर सिलेक्ट नहीं हो रहा। देखो कैसे मालूम चलेगा, जब आप सिलेक्ट करते हो ना किसी टेक्स्ट को, तो कलर चेंज होता है उसका। इसका कलर ब्लैक ही है ना, वो ब्लैक ही रहेगा, वो सिलेक्ट नहीं हुआ। तो बॉर्डर लगाना है तो इसका यूज भी कर सकते हो आप आफ्टर का। क्लियर है? क्या और कोई, अब मैंने एक तरफ बॉर्डर लगाया है, चार तरफ बॉर्डर चाहिए हो तो क्या करेंगे? पूरा एक बॉक्स के अंदर मुझे लेके जाना स्पेसिफिसिटी को।
ये मैंने H1 पे किया था आफ्टर, मैं इसको हटा के ना स्पैन कर देता हूँ। अभी चला गया क्योंकि स्पैन है नहीं इसके अंदर। तो H1 के बाद मैं एक स्पैन ले लेता हूँ। मैंने स्पैन लिया तो अभी कहीं विजिबल नहीं हो रहा मुझे, तो इसको हटाता हूँ सबसे पहले। अभी यहाँ पर है देखो, और विड्थ 180 है, तो इसको 100% पे चेक करो कितना बनेगा। सेम वैसे ही आ रहा है, तो इसको वही रहने देते हैं। अब देखो, अब स्पैन लगाने का फायदा क्या हुआ कि आफ्टर लगा हुआ था तो बाद में ही आया, क्योंकि स्पैन बाद में ही है वैसे तो। अब अब आप ये सोचो कि ये जो एब्सोल्यूट चल रहा है, क्या इसके अकॉर्डिंग चल रहा है? नहीं, अब स्पैन अपने अकॉर्डिंग चल रहा है। तो इसको हटाकर हम स्पैन को पोजीशन रिलेटिव दें। अब इतना है, ठीक है। अब वापस से इसको एडजस्ट करो लेफ्ट से 45 पिक्सल, तो कुछ यहाँ चला गया। 45 से थोड़ा कम कर दो, 40, कुछ यहाँ आएगा फिर आपका। अब इस पेन का यूज किए, पहले H1 के ऊपर लगाया था, H1 को रिलेटिव देके अब हमने क्या किया, स्पैन को रिलेटिव देके स्पैन को ही एब्सोल्यूट किया आफ्टर का यूज करके। क्लियर है? अब अब मैंने एक स्पैन यूज किया है, तो आप चाहो तो 4 स्पैन यूज कर सकते हो। इधर से भी बॉर्डर चाहिए, इधर से भी, इधर से भी कर लोगे 4 स्पैन यूज करके। चारों तरफ एक बॉक्स बनाना है मुझे, ठीक है। तो 4 स्पैन लगेंगे। मैं इस तरफ वाला लगा के दिखा देता हूँ तो उससे आइडिया हो जाएगा। यहाँ पर तो विड्थ ले रहे हैं हम पिक्सल में, और हाइट इतनी ले रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, हाइट ज्यादा होगी, विड्थ कम होगी। समझ रहे हो? तो मैं एक और स्पैन ले लेता हूँ। अब ये वाला जो स्पैन है ना, यहीं पर ही है, इसके अंदर है, क्योंकि CSS सेम है दोनों का। तो यहाँ पर अब थोड़ा चेंज आएगा। वो क्या आएगा, अब स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये जो CSS दी है किस स्पैन के लिए दिया, ये फर्स्ट वाले के लिए दिए। तो आप कर सकते हो डायरेक्टली nth चाइल्ड 1 भी कर सकते हो, ठीक है। और इसी को ही कॉपी करके, अच्छा, अब यहाँ nth चाइल्ड पे दे रहे हो तो आफ्टर भी तो उसी के ऊपर होना चाहिए ना। अब इसको कैसे ठीक करेंगे? nth चाइल्ड करें, या फिर आपके पास आता है फर्स्ट चाइल्ड। तो मैं यहाँ पर भी करता हूँ। मुझे अब फर्स्ट चाइल्ड यहाँ पे लिखना चाहिए या आफ्टर के बाद लिखना चाहिए? स्पैन फर्स्ट चाइल्ड आफ्टर, या स्पैन आफ्टर फर्स्ट चाइल्ड? इसको यहां से मैं कट करके यहां लगाता हूँ, तब भी नहीं आ रहा मेरा। अब कैसे पता चलेगा? इसकी पोजीशन हटाते हैं, अब भी कहीं विजिबल नहीं है। तो जब 4 स्पैन यूज करोगे तब कैसे करोगे, कैसे नंबरिंग दोगे उसको? एक के केस में तो हो जाता है। इसको हटाया, और यहां से देखो, फर्स्ट चाइल्ड भी हटाया, ठीक है, आ रहा है। बट जब स्पैन ही 4 होंगे तब क्या करोगे? अब यहाँ पर एक और केस आता है, वो क्या है कि अभी जो स्पैन लगाए हुए हैं ना, वो H1 से बाहर है। इनको अगर यहाँ से कट करके अंदर में ले गया, वहां चला गया, चलो यहाँ चला गया, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो पोजीशन रिलेटिव था मैं H1 कर देता हूँ, तो यहाँ आ गया।
यहाँ आ गया। तो अब यहाँ से विड्थ हटाओ, या फिर विड्थ को 100% करके चेक करो। पूरा आ रहा है, ठीक है। क्यों आ रहा है पूरा? क्योंकि H1 आपका क्या होता है? ब्लॉक एलिमेंट। H1 ब्लॉक है ना। तो H1 का अगर मैं डिस्प्ले चेंज करूं, इनलाइन, तो कुछ इतना आ रहा है मेरे पास। इतना क्यों आ रहा है? विड्थ तो उसकी सही आ रही है, इसमें लेफ्ट 40 लगा हुआ है, 40 पिक्सल, इसको हटा दूं। अब इतनी, अब ये विड्थ उतनी ही होगी जितनी H1 की है, ठीक है। तो लेफ्ट 40 लगा हुआ था, लेफ्ट 0 कर दो, 0 पिक्सल। अब देख रहे हो उतनी ही विड्थ है जितना H1 के अंदर कंटेंट है, चाहे वो हैंड का साइन है या स्पेसिफिसिटी है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट ये वाला तरीका है आपका, कि अगर आपने बॉर्डर लगाने हैं तो H1 के अंदर लेके जाने हैं स्पैन, ठीक है। H1 के अंदर लेके जाने हैं। तो यहाँ पर मेरे पास दो स्पैन है, दो और मैं कर लेता हूँ। अब मेरे पास चार हो गए। हालांकि चारों अभी यही है, एक के ऊपर एक ही है चारों, क्योंकि यहाँ से कुछ हमने ऐसा नहीं बताया कि किस स्पैन को आप लगा रहे हो। तो क्या मैं एक और स्पैन लेके, एक आफ्टर लगाया है, या इस वाले को अगर मैं इसको, हालांकि मैंने आफ्टर लगाया था बट वो आ वहां रहा है, ठीक है। तो इसको लेफ्ट 0 किया हुआ था, तो इसको मैं टॉप से 100% अगर मैं करूं, तो यहाँ आ रहा है। बॉटम 0 भी कर सकते थे, तब भी बात सेम है। 100% का मतलब है कि ये जो हाइट है इसकी H1 की, उससे 100% नीचे आ जाए, तब भी सेम है। बॉटम 0 करोगे तब भी सेम है, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये होती है कि आपने जो ये यूज किया है चारों में, यही यूज करना है फिर। वो प्रॉब्लम कब आएगी? वो प्रॉब्लम आएगी आपकी, मैं कहाँ पर दिखाऊं एग्जाम्पल इसका।